70% इंग्लिश डिपेंड्स ऑन पास्ट इंडेफिनिट, 70% इंग्लिश डिपेंड करता है पास्ट इंडेफिनिट पे। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर बेसिक मेरा क्लियर है। नहीं सर, बेसिक आपका क्लियर नहीं है। बेसिक अगर क्लियर होता ना तो आप इंग्लिश बोल रहे होते। आपको तो यही नहीं पता है बोलने के दौरान अगर आपके सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, डू, डज, डिड, सेकेंड फॉर्म, अगर ये सब नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स योर बेसिक इज स्टिल नॉट क्लियर। फर्स्ट यू नीड टू इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? सी, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, अब लोग समझते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है सीखना। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं जो उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है इंग्लिश का, और वो चलाते हैं एस्पायर एजुकेशन। वो हजारों बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं और हजारों बच्चों को वो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जॉब दिवा चुके हैं। तो आज हम मिलते हैं उमा शंकर सर से, जो सालों का एक्सपीरियंस है, और आज हम बात करेंगे उमा शंकर से। तो चलिए शुरू करते हैं और उनका स्वागत करते हैं जोरदार ताली के साथ, और उनके साथ फिर बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको असगर मीडिया पोस्टकास्ट में। थैंक यू वेरी मच। और आपसे मेरा कुछ सवाल है, तो मैं आपको उससे सवाल करूंगा, और जो मेरे जो स्टूडेंट हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए आपको बताना है कि वो इंग्लिश कैसे सीखेंगे। जरूर बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आज के जमाने में इंग्लिश हाई लेवल पे है और हर बच्चे सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश कैसे सीखे, इंग्लिश कैसे सीखे, लेकिन आज के बच्चे इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं। उनकी कमजोरी क्या है? जरूर बताऊंगा मैं, और मेरे बताने से अगर किसी की मदद होती है तो भगवान का शुक्रिया कि इतना अच्छा नॉलेज दिया मुझे, और मैं दूसरों को गाइड कर रहा हूँ। पहले मुझे भी लोग गाइड किया करते थे, अब मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सी, इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। ओके, अब लोग समझते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल है सीखना। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट इंग्लिश इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज। हिंदी से भी कोई हिंदी इज वन ऑफ द टफ लैंग्वेज, और जो कि हम इंडियन लोग हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं। तो सोचो, एक टफ लैंग्वेज अगर हम बोल सकते हैं तो क्या एक इंग्लिश जो कि एक इजी लैंग्वेज है, विच इज इजी लैंग्वेज, ओके, क्या वो हम नहीं बोल सकते? बट कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, तो हम इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू लर्न इंग्लिश। सर, दूसरा सवाल यह है कि इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका, देखो, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। No anybody will come to you to help to improve your communication skill. So you are the best friend of yourself, and you will have to take help of yourself only whenever you are going to do the practice. देखो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं सर बेसिक मेरा क्लियर है। नहीं सर, बेसिक आपका क्लियर नहीं है। बेसिक अगर क्लियर होता ना तो आप इंग्लिश बोल रहे होते। आपको तो यही नहीं पता है बोलने के दौरान अगर आपके सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, डू, डज, डिड, सेकेंड फॉर्म, अगर ये सब नहीं आ रहा है ना, इट मीन्स योर बेसिक इज स्टिल नॉट क्लियर। फर्स्ट यू नीड टू इम्प्रूव योर बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट इम्प्रूव करने का ये मतलब नहीं हुआ गाइस कि आप सीधे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर पढ़े जा रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ सेकेंड फॉर्म पढ़ लिया, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ लिया, काम खत्म। नहीं, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ने के लिए 2 मिनट लगेंगे, 10 मिनट मैक्सिमम लगेगा समझने के लिए, लेकिन उसको अपने टंग पे लाने के लिए आपको 20 दिन भी कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए ना आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी मीन्स आपको क्वेश्चन आंसर सेशन पहले करना पड़ेगा। कोई भी, अगर आप टेंसेस में कोई भी टेंस पढ़ रहे हो या मोरल्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, पहले उस पर क्वेश्चन आंसर करो, तभी आप उसके रियल यूज को अपने लाइफ में समझ पाओगे। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को समझने के लिए स्टोरी टेलिंग, प्रेजेंटेशन में बहुत सारी टॉपिकें होती है। स्टोरी टेलिंग सिर्फ करो आप, तो कोई भी स्टोरी आप एक्सप्लेन करोगे ना तो वो पास्ट में करोगे। तो उस स्टोरी को एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, जैसे देयर वाज, देयर वर के पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये सारे भी सिंपल है, ऐसी कोई नहीं है, बट पास्ट इंडेफिनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो कोशिश करें कि जब भी आप इंग्लिश सीखने जा रहे हो, कहीं पे भी सीख रहे हो, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। ग्रामर पे फोकस मत करो, ओके, स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, सिंपल समझो और उस पर इतनी प्रैक्टिस कर डालो कि वो आपके टंग पे आ जाए, आपके दिमागों में बस जाए वो।
तब जाके आपका बेसिक क्लियर होता है। और इस दुनिया में अगर कोई भी है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो ये सोच रहा है कि मेरा बेसिक क्लियर है, नहीं है, पहले बेसिक क्लियर करो फिर इंग्लिश सीख पाओगे। अंत में स्टूडेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज देना चाहूँगा, देखो उससे पहले कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। देखो गाइज, इन फोर्थ कमिंग टाइम इंग्लिश इज गोइंग टू बी मैंडेटरी। ओके, इंग्लिश मैंडेटरी होगा ही होगा और आपको इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी। आजकल हिंदी, हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है, हिंदी हमारा लाइक मदर टंग है। जब भी आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे शहर में आप जाते हो तो वहाँ पे हमें क्या है, स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर इंग्लिश अच्छी हो ना तो स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इंग्लिश के बेसिस पे बहुत अच्छी शुरुआत कर सकते हैं लाइफ में। और अगर आईटी का डिग्री है आपके पास या एनी काइंड ऑफ डिग्री इफ़ यू हैव, तो आपके पास अगर इंग्लिश अच्छी है ना तो स्ट्रगल आपका जीरो हो जाएगा और सिर्फ आप लाइफ में ग्रोथ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप बाहर जाते हैं तो इंग्लिश सीख कर ही जाए। और अगर जाते भी हैं तो वहाँ पे कोशिश करें, अगर सपोज करो आप दिल्ली आ भी गए तो वहाँ पे कोशिश करो कि आप इंग्लिश जल्दी से जल्द इम्प्रूव कर लो। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ बहुत होता है गाइज। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, इट्स नॉट अ हार्ड लैंग्वेज, वेरी सिंपल लैंग्वेज। और इंग्लिश सीखना भी बहुत आसान है, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है, इंग्लिश आप सीख जाओगे। और एक सवाल और है, जो आपका जो एस्पायर एजुकेशन है, कोचिंग सेंटर है, तो जो हमारे ऑडियंस जो स्टूडेंट है वो आपके एजुकेशन सिस्टम में कैसे जुड़ना चाहेंगे? तो दोस्तों, ये थे हमारे उमा सिंगर सर। बाकी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एस्पायर एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वी चार्ज और हाई फी, नहीं, आपके पॉकेट फ्रेंडली फी होगा। दिक्कत है पैसों की, आई एम हियर, आई विल हेल्प यू टू डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल। आप आए, ये न्यू अशोक नगर में एस्पायर एजुकेशन है, नियर AK कलेक्शन। आप एस्पायर एजुकेशन जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से आप नंबर आप निकाल सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और बच्चों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे सर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही असगर मीडिया पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, असगर मीडिया पॉडकास्ट से। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्दी कृष्णा सर के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए।